वैशाली, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की 39 क्लास है, जिसमें आज हम बाजार के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मार्केट बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने रेवेन्यू स्टार्ट किया था, जिसको हम हिंदी में आगम कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब हमने यही समझा था कि जो भी फर्म के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में बेचा जाता है, उससे जो हमें मनी मिलता है वही हमारा रेवेन्यू हो जाता है। फिर हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बारे में समझा विद टेबल एंड डायग्राम, जिसकी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप जाके वहाँ पे आपको इजीली टॉपिक वाइज सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मार्केट, जिसको हम बाजार बोलते हैं। तो मार्केट तो सभी लोग जाते होंगे, बाजार तो सभी लोग जाते होंगे, सबको ही पता होगा कि मार्केट क्या होती है, मार्केट क्या जगह होती है। मार्केट वो जगह होती है, वो स्थान होता है जहाँ पे जो गुड्स के वस्तुओं के जो क्रेता विक्रेता होते हैं, क्रेता विक्रेता मतलब बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वो जाके एक आपस में मिलते हैं मार्केट में, और जो हमारे गुड्स होते हैं उनको खरीदते बेचते हैं। ठीक है, तो मार्केट वह स्थान होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं और वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। उसी को हम बाजार, उसी को हम मार्केट कहते हैं। तो मार्केट रिफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। मार्केट refers to a place where buyers and sellers come together to buy and sell goods। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ। बाजार वह स्थान है जहाँ क्रेता व विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तुओं को खरीदते और वह बेचते हैं। ठीक है, तो मार्केट वह जगह होती है, मार्केट वह प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा एंड बेचा जाता है। लोग आपस में मिलते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, वस्तुओं को बेचते हैं, गुड्स को बेचते हैं। ठीक है, आपस में मिलते जुलते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, उसी को हम मार्केट बोलते हैं, उसी को हम बाजार बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपके बायर्स एंड सेलर्स आपस में मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं, वही हमारा मार्केट हो जाता है, उसी को हम बाजार। तो मार्केट में जैसे क्या होता है कि आपके बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, फिर और क्या होता है मार्केट के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं आपके। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वहाँ पे। ठीक है, और क्या होता है मार्केट के अंदर, आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसको हम मूल्य निर्धारण बोलते हैं। और क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन किया जाता है। ठीक है,
ठीक है। मार्केट में यही सारे बायर्स एंड सेलर्स आपके होते हैं जिनको हम क्रेता विक्रेता बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिनको हम खरीदते बेचते हैं। फिर क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मूल्य का निर्धारण। जब आपस में लोग मिलते हैं, जो बायर्स सेलर्स मिलते हैं, तो आपस में प्राइस भी तो डिसाइड करते हैं ना। मार्केट वो जगह है जहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं, फिर प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर गुड्स को बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो वो उसी स्थान को हम मार्केट बोलते हैं। ठीक है। तो मूल्य निर्धारण भी होता है, फिर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन भी लोग करते हैं। बिना इंटरेक्शन के तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर होती है। सिंपल सा बस यही चीज़ है कि मार्केट वो स्थान है जहाँ पे क्रेता विक्रेता, जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वो आपस में मिलते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है। वही जगह, वही स्थान हमारा मार्केट, उसी को हम बाजार बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बाजार को भी के कई टाइप्स होते हैं, इनको भी कई टाइप्स में बांटा गया है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, क्लासिफिकेशन, ये मिटा के करती है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट मतलब बाजार का वर्गीकरण कहेंगे। ठीक है। तो इसको भी हम एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्र के आधार पे बांटते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, समय के आधार पे बांटते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऑन दी बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया का मतलब हो जाएगा कि क्षेत्र के आधार पर। यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। ठीक है। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है। पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, समय के आधार पर भी इनको मार्केट को डिवाइड किया गया है। तो दूसरा हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, मतलब समय के आधार पर, समय के आधार पर। ठीक है। इसको भी एक बॉक्स में हम कर देते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है मार्केट में, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के आधार पे भी इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ठीक है। प्रतिस्पर्धा के आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहले आपके तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ एरिया में देखेंगे कि एरिया के आधार पे क्या हो जाता है। तो एक तो देखो, आपके क्षेत्र के आधार पे एक तो लोकल मार्केट हो जाएगी आपकी। ठीक है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले आपकी क्या मार्केट हो जाएगी, आपकी लोकल मार्केट। फिर दूसरी आपकी हो जाएगी रीजनल मार्केट। थर्ड हो जाएगी आपकी नेशनल मार्केट। एंड फोर्थ हो जाएगी आपकी इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। क्षेत्र के आधार पे ये अलग अलग आपके टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है। एक है हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के आधार पे मार्केट, 4 मार्केट्स हैं। अब हम समय के आधार पे मार्केट देख लेते हैं। तो समय के आधार पे क्या होता है कि एक तो आपकी वेरी शॉर्ट
हाँ, तो सबसे पहले आपकी क्या हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, समय के आधार पे क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपका हो जाएगा कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। सेकंड आपका हो जाएगा शॉर्ट पीरियड मार्केट। थर्ड आपका हो जाएगा लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है, लॉन्ग पीरियड मार्केट। और फोर्थ आपकी हो जाएगी वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर हम देन आपके कंपटीशन पे आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कंपटीशन के आधार पर वाली मार्केट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं, देन हम उसको वहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट्स होती है। एक तो आपकी लोकल मार्केट होती है, लोकल मार्केट जो आपके घर के आसपास छोटी सी मार्केट्स होती हैं। ठीक है, वो आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास वाली मार्केट्स को लोकल मार्केट्स बोलते हैं। फिर कि रीजनल मार्केट क्या होती है कि जिसको हम प्रादेशिक बाजार बोलते हैं, कि ये लोकल मार्केट, जैसे लोकल मार्केट आपकी छोटी मार्केट होती है, पर रीजनल मार्केट आपकी बड़ी मार्केट होती है। ठीक है, जो क्षेत्र होता है वो सीमा तक ही होती है, ये वाली मार्केट आपकी। ठीक है, रीजनल मार्केट। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी मार्केट होती है। ठीक है, फिर थर्ड है आपकी नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में क्या हो जाएगा कि कंट्री के अंदर कि जो मार्केट स्टेट टू स्टेट जो आप ट्रेड कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं कंट्री के अंदर ही, वो आपकी नेशनल मार्केट हो जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट क्या हो जाएगी, कंट्री टू कंट्री जो आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज सेल एंड बाय करते हो। ठीक है, वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ये आपकी एरिया के आधार पे थी कि लोकल मार्केट जो छोटी मार्केट होती है, रीजनल मार्केट जो लोकल मार्केट से ज़्यादा बड़ी मार्केट होती है, फिर नेशनल मार्केट तो कंट्री के अंदर स्टेट टू स्टेट जो आपका व्यापार ट्रेड होता है वो मार्केट हो जाएगी। ठीक है, फिर इंटरनेशनल मार्केट आपकी जो कंट्री टू कंट्री जो आप ट्रेड करते हो वो वाली मार्केट हो जाती है, उसमें जो मार्केट्स होती है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगी। तो ये आपके क्षेत्र के आधार पे थी। फिर आते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे भी कुछ मार्केट्स होती है। एक तो आपका वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, अति अल्पकालीन मार्केट होती है, कि जब ये जो मार्केट होती है बहुत ही कम टाइम पे, 1 या 2 दिन की मार्केट होती है। ठीक है, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब होता है कि 1 महीने की मार्केट या 2 महीने की मार्केट। ठीक है, कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा 1-2 महीने में आपने बेचा और मार्केट खत्म। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हो जाएगी। फिर तीसरा आती है लॉन्ग पीरियड मार्केट, थोड़ी और बड़ी मार्केट हो जाती है, थोड़ी और बड़ी मतलब 6 महीने तक की मार्केट, 1 साल की मार्केट, ये लॉन्ग पीरियड मार्केट हो जाएगी। फिर वेरी लॉन्ग मार्केट मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये ज़्यादा लंबी वाली मार्केट होती है, जो बड़ी मार्केट होती है। ठीक है, इसको वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट बोलते हैं। तो ये था आपके समय के आधार पे। ठीक है, आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के आधार पर मार्केट है, और ये समय के आधार पे मार्केट। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपकी कंपटीशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन के आधार पे। तो उन मार्केट्स को हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, तो कंपटीशन के आधार पे आपकी 2 तरह की मार्केट होती है। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इसमें हम 2 तरह की मार्केट पढ़ते हैं। एक तो परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे पूर्ण प्रतिस्पर्धा। और दूसरी मार्केट होती है हमारी, इसको हम डब्बे में पैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट पढ़ रहे तो चीज़ों को पैक भी तो होना चाहिए। फिर ठीक है, फिर दूसरी है हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन।
इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, जिसको हम अपूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं। अपूर्ण प्रतिस्पर्धी मार्केट, ये प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, ये भी आपकी बाजार हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के आधार पे हम यहाँ पे दो तरह की मार्केट पढ़ते हैं, एक आपका परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है, एक आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है, जिसको हम अपूर्ण प्रतियोगिता मार्केट बोलते हैं। तो इसके अंदर भी कई मार्केट्स आ जाती हैं, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक तो आपका जो आपका मोनोपोली, जिसको हम एकाधिकार बोलते हैं, एकाधिकार, ठीक है। फिर दूसरी मार्केट आती है इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हिंदी में इसको बोलेंगे एकाधिरात्मक प्रतियोगी मार्केट, एकाधिरात्मक प्रतियोगी, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा ओलिगोपोली, जिसको हम अल्पाधिकार बोलते हैं, ओलिगोपोली, जिसको हम अल्पाधिकार बोलेंगे, अल्पा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस कंपटीशन के आधार पे एक तो हमारी परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि फुल कंपटीशन होता है, ठीक है, फुल कंपटीशन होता है। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रेता विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती, क्योंकि फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं करती है, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होता है, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनको पूरी नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा होता है इस मार्केट के अंदर। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम तीन तरह की मार्केट पढ़ेंगे, एक तो हम मोनोपोली पढ़ेंगे, दूसरा हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे, और तीसरा हम ओलिगोपोली अल्पाधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन के आधार पे मार्केट्स, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हमने बाजार पढ़ा, बाजार के बारे में समझा कि बाजार क्या होता है। बाजार एक सिंपल सा एक वह स्थान होता है, वो प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड सेल करते हैं, वही जगह हमारी मार्केट होती है, ठीक है। ये इतना हमने समझा। फिर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि ऑन एरिया के आधार पे कौन कौन सी लोकल होती है, रीजनल होती है, नेशनल होती है, इंटरनेशनल होती है। फिर समय के आधार पे भी हमने पढ़ा, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग होती है। फिर कंपटीशन के आधार पे पढ़ा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपकी इंपॉर्टेंट है मार्केट में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका, यहीं से आपके MCQ आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज यहीं पे रोक रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक मार्केट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कि सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को टफ नहीं किया जा रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल देख के यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको। और यहाँ पे कोई पेड क्लासेस नहीं है, फ्री में आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस दी जा रही हैं। इसकी PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये क्लासेस सभी के लिए हैं जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है, हर स्टेट के लिए बोल रही हूँ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके TGT, PGT, बिहार स्टेट, KVS, NVS, DSSB, EMRS, हरियाणा, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है दोस्तों। एंड लास्ट में बस इतना बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड येस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।